हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गए हूँ नया वीडियो। और आज हम देखेंगे साहित्य और साहित्यकार। ठीक है, साहित्य और साहित्यकार, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं। 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन निकल चुका है। एग्ज़ाम डेट आप 8 मार्च को मानकर चलिए। एग्ज़ाम 8 मार्च को। ठीक है, सीटें कितनी हैं? 103 सीटें हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन को चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका। और जो झारखंड का सिलेबस है उसको भी मैंने फास्ट तरीके से वहाँ पे आपको बता दिया है। झारखंड का सिलेबस अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, वहाँ से आपका झारखंड में ये 5 सवाल साहित्य और साहित्यकार से बनते हैं। तो इसको रटने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि इसको आप अब रट सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास 8 मार्च को अगर एग्ज़ाम है, ठीक है, 31 जनवरी से आपके फॉर्म फिलअप होने लगेंगे। तो मात्र और मात्र आपके पास अभी 30 दिन आप मानकर चल सकते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप साहित्य और साहित्यकार को शुरू से रट नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं वो यहाँ पे करवा दिया जाएगा। कुछ फैक्ट्स आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, और इसका एक वीडियो और आएगा। अभी बस पीवाईक्यू जो जेपीएससी में पूछा गया है, जेपीएससी में जो पूछा गया है वही सवालों को मैंने लेकर यहाँ पे आने का कोशिश किया है। लेकिन एक आपका वीडियो और आएगा जिसमें आपके जितने भी सवाल पूछे गए हैं, जेपीएससी हो, ठीक है, जेपीएससी हो, बैकलॉग या फिर उसमें आपका AFO हो, ठीक है, या आपका CDPO में आया हो, CDPO में आया हुआ हो, ठीक है, या जितने भी एग्ज़ाम जिसमें आपका साहित्य और साहित्यकार से पूछे गए सवाल हैं उन सभी को लाया जाएगा, ताकि आपको 5 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन आप नहीं बना पाते तो 3 से 4 क्वेश्चन आप जरूर बना लें। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बना लें। 3 वो क्वेश्चंस रहते हैं जो स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, और 2 वो क्वेश्चंस होते हैं जो करंट में रहते हैं। ठीक है, करंट में उनको कोई अवार्ड मिला हुआ हो, वो साहित्यकार को कोई अवार्ड मिला हुआ हो या कहीं नॉमिनेट हुआ हो, उन को यहाँ पर 2 सवालों में रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछला वीडियो 14 जेपीएससी के लिए जो टारगेटेड मेरा था वो था शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसको भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख लीजिए। साहित्य और साहित्यकार से 5 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 नंबर कन्फर्म आपके हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला पुस्तक कौन सा है? तो आरण्यक। ठीक है, आरण्यक अधिकार। इसके राइटर कौन है? तो महाश्वेता देवी इसकी राइटर हैं। ठीक है, इनको ये 2016 में आपके एग्जाम में पूछा गया था, 6th जेपीएससी में। ये 2016 मैंने उसी को मेंशन किया था। ठीक है, 6th जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था आरण्यक अधिकार। ठीक है, ये महाश्वेता देवी की राइटर हैं। इसकी 1979 में साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित है यह पुस्तक। ठीक है, जंगल का अधिकार, इसका अरण्यक अधिकार का अर्थ क्या है? तो जंगल का अधिकार, अरण्यक मतलब जंगल, और अधिकार, जंगल का अधिकार अरण्यक अधिकार है। बिरसा मुंडा के जीवनी पर आधारित यह पुस्तक है अरण्यक अधिकार। तिलका मांझी के जीवनी पर भी महाश्वेता देवी ने पुस्तक लिखा है, वो है सालगिरह डाके। क्लियर? सालगिरह डाके। बिरसा मुंडा के जीवनी पर अरण्यक अधिकार और तिलका मांझी के जीवनी पर सालगिरह डाके। क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो अगला है खरवार बांसोधुरम पुथी। ये आपका मांझी रामदास टुडू रस्का ने लिखा है। मांझी रामदास टुडू रस्का ने ये खरवार बांसोधुरम पुथी जो है वो संथाल भाषा से आधारित है, संथाली धर्म पर आधारित है। 1894 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, कोचो कोड़बा, ये बहुत चर्चित पुस्तक है जिसको लिखा किसने? तो सुलेमान मुर्मू ने। और सवाल
इन सभी से पूछा गया है। तो आगे हम लोग इसका सवाल भी देख लेंगे, ठीक है। ओल चिकी लिपि के आविष्कारक कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू। और ओल चिकी लिपि किस भाषा की लिपि है? ओल चिकी लिपि है संथाली भाषा की लिपि। संथाली भाषा की लिपि है, संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी लिपि। इसके आविष्कारक कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू। ये कहाँ के हैं? तो उड़ीसा के। रघुनाथ मुर्मू उड़ीसा के हैं, ठीक है। हो काजी भीमराव सोलंकी इसके राइटर हैं। हो काजी भीमराव सोलंकी। ये 1886 में बनारस में पब्लिश करवाया गया था इस पुस्तक को, हो काजी को, ठीक है। ये 2024 में पूछा गया है। क्लियर? चलिए, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। खड़िया लोक कथाओं के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इसके राइटर कौन है? तो रोज करकेट्टा। और इनका निधन कब हो गया? 2025 में इनका निधन हो गया। रोज करकेट्टा का निधन 2025 में हो गया है। और इनके पुस्तक क्या है? तो खड़िया लोक कथाओं का साहित्य एवं सांस्कृतिक अध्ययन। ये पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, क्योंकि करंट में इनका निधन हो चुका है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक सांस्कृतिक अध्ययन पुस्तक की राइटर रोज करकेट्टा का निधन कब हुआ था? तो 2025 में आप बता सकते हैं, ठीक है। नागवंशावली किसने लिखा है? तो बेनीराम महता ने। बेनीराम महता ने नागवंशावली लिखा है। और नागवंशावली में क्या है? तो नागवंशी की जो नागवंशी हैं उनकी वंशावली यहाँ पर देखने को मिलती है। उनके इतिहास के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है नागवंशावली में, ठीक है। आदि धर्म के लेखक कौन है? तो रामदयाल मुंडा। आदि धर्म के लेखक रामदयाल मुंडा। क्लियर? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, इसके राइटर कौन है? तो जे हाफमैन ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका लिखा है और ये मुंडारी भाषा की पुस्तक है। क्लियर? द खड़ियाज, द बिरहोर, मुंडाज एंड देयर कंट्रीज और द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, इसको किसने लिखा है? तो एस.सी. रॉय ने इन पुस्तकों के लिखा है। द खड़ियाज, द बिरहोर, मुंडाज एंड देयर कंट्रीज एंड द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, एस.सी. रॉय ने इस पुस्तक को लिखा है। अब चलिए फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ एमसीक्यू भी देख लेते हैं। एमसीक्यू में जो है, किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है, ठीक है। ये 2016 का क्वेश्चन है, जो कि 6th जेपीएससी में आपको पूछा गया था। 6th जेपीएससी में पूछा गया था कि कौन से साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है। मैंने आपको बताया कि 2 क्वेश्चंस आपको करंट से पूछा जा सकता है, उसमें से एक ये था। तो अभी जो करंट में जो राइटर्स रहेंगे उनके बारे में देखा जाएगा, है ना। ऑप्शन है आपके वंदना टेटे, राम स्वार्थ सिंह, दिनेश्वर प्रसाद या राधा कृष्ण, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है। आप लोग जो जानते हैं वो कमेंट करने का प्रयास कीजिए, और जो नहीं जानते हैं उन देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राधा कृष्णन की जन्मशती थी 2016 में। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन थे? रामदयाल मुंडा, है ना। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन थे? रामदयाल मुंडा। इसके आंसर हो जाएगा रामदयाल मुंडा। क्लियर? चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे सवाल पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? रणेंद्र गायब होता हुआ देश के राइटर हैं। और इनकी और पुस्तकों के बारे में आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो सुलेमान मुर्मू। ऊपर ही हम लोगों ने देखा कोचे कड़वा का नाटक सुलेमान मुर्मू ने किया है। अगला है खेरवार वंशोधोरम पुथी की रचनाकार कौन है? तो खेरवार वंशोधोरम पुथी के रचनाकार हैं मांझी रामदास टुडू रस्का। क्लियर? अगला है मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं, ठीक है। मुंडाओं की पुरखा कहानियां जो है वो पारंपरिक हिस्सा है, मौखिक पारंपरिक हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो ये परंपरा क्या है? सहिया गीत है, सोसो बोंगा है, होर संवाद है या नागवंशावली है। तो मुंडाओं की जो पुरखा कहानियां हैं वो आपको नागवंशावली में देखने को मिल जाएंगी, नागवंशावली को में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगला है मडुरा कहानी
मटरा कहानी मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है कि लेखक कौन है? भिखू तिर्की, मेनास अड़ैया, रामदयाल मुंडा, डोमिनिक बारा। ठीक है, मटरा कहानी का लेखक कौन है? ये मुंडा लोक कथा से संबंधित है और इसके लेखक है मेनास अड़ैया। मेनास अड़ैया, क्लियर, मेनास अड़ैया। अगला है, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? कौन से ईसाई पादरी को राम कथाओं पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है आपका फादर कामिल बुल्के, फादर एफ हॉफमैन, फादर कॉन्स्टेंस लिविंग्स, फादर जे हॉफमैन। तो इसका आंसर क्या होगा? राम कथाओं के लिए फादर कामिल बुल्के को जाना जाता है। फादर कामिल बुल्के के उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और ये ईसाई पादरी थे, फादर कामिल बुल्के। अगला है, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा है? हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा है? ऑप्शन है M.G. हेलेट, S.C. रॉय, ई लिस्टर या S.R. टिकेल। तो हो लोगों को लड़का कोल जो बोलने वाले हैं वो हैं S. टिकेल, S.R. टिकेल। S.R. टिकेल ने हो लोगों को लड़का कोल बोला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, पुस्तक यीशु चरित्र चिंतामणि, यीशु चरित्र चिंतामयी ईसा मसीह की जीवनी पर पुस्तक है। वो 1963 में नागपुरी में किसने लिखा है? नागपुरी भाषा में लिखी गई यीशु चरित्र चिंतामयी है। ये ईसा मसीह के जीवनी पर लिखा गया पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? फादर जे हॉफमैन, मैथ्यू एरी प्रामिल, S.J. या स्टेन स्वामी या S.J. और ऑप्शन डी है फादर पीटर शांति नवरंगी। तो यीशु चरित्र चिंतामयी जो पुस्तक लिखा है उनका नाम है फादर पीटर शांति नवरंगी। ठीक है, फादर पीटर शांति नवरंगी, ऑप्शन डी, क्लियर। अगला है आपका, आदि झूमर संगीत कुड़माली के दो लोकप्रिय कवियों, एक मिनट, आदि झूमर संगीत कुड़माली के दो लोकप्रिय कवियों विनंदिया और गोरांगिया के गीतों का संग्रह है। ठीक है, विनंदिया और गोरांगिया के गीतों का संग्रह है। इस कृति को किसने संकलित किया है? ठीक है, आदि झूमर संगीत है जो कुड़माली भाषा के दो लोकप्रिय कवियों का संग्रह है। ठीक है, विनंदिया और गोरांगिया के गीतों का संग्रह है। इसको किसने संकलित किया है? तो आपके पास ऑप्शन है श्याम सुंदर महतो, राजा बहादुर उपेंद्र नाथ सिंहदेव, विश्वनाथ प्रसाद या निरंजन महतो। तो जो लोग जानते हैं वो लोग फटाफट इसका आंसर कीजिए। ऐसी इसका आंसर मैं बता दूं, ये ऑप्शन बी होगा, राजा बहादुर उपेंद्र नाथ सिंह। ठीक है, ये भी सवाल आपका पिछले एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गेजेटियर के लेखक कौन है? जिला गेजेटियर के लेखक कौन है? PC राय चौधरी, LSS ओ मौली, J रीड या EE युवांश प्राचार्य। ठीक है, 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गेजेटियर के लेखक कौन है? तो ये हैं OSSO मौली, SO मौली, LSSO मौली। ठीक है, LSSO मौली, क्लियर। अगला है, मुंडा दुरुंग नामक से मुंडारी लोकगीत का संकलन किसने तैयार किया था? मुंडा दुरुंग नामक से मुंडारी लोकगीतों का संकलन किसने तैयार किया था? WD आर्चर, JC विटनी, कैनन कोल या हॉफमैन। किसने इसको संकलित किया था? तो इसका आंसर है WG आर्चर। WG आर्चर ने मुंडा दुरुंग को मुंडारी लोकगीतों में संकलन किया था। इसके बारे में थोड़ा सा जाने तो WG आर्चर की और संकलन है होड़ सेरेंग दौड़ सेरेंग, होड़ सेरेंग दौड़ सेरेंग इन्हीं की संकलन है। मुंडा दुरह, हो दुरह, लील खोखो, खड़िया ओलोंग, ये सभी जो हैं मुंडा दुरुंग जो है, मुंडा दुरुंग है, मुंडा दुरह है, हो दुरह है, लील खोखो है, खड़िया ओलोंग है, होड़ सेरेंग दौड़ सेरेंग भी इन्हीं की संकलन है। ठीक है, इन्हीं का संकलन है, इन्हीं के द्वारा संकलित किया गया है WG आर्चर की ये सभी पुस्तकें हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है वंश प्रभा लेखन
इतिवृत्त में झारखंड के किस राजवंश का वर्णन मिलता है? वंश प्रभा लेखन में किस झारखंड के राजवंश का लेखन मिलता है? छोटा नागपुर के नागवंशों का, पोरहाट के सिंह वंशों का, पलामू के चेरो वंशों का, या खरसावां राज्य का? ठीक है, तो वंश प्रभा में कौन से राजवंश का वर्णन मिलता है? तो यह है पोरहाट। ठीक है, ये कौन से हैं? पोरहाट के सिंह वंश। पोरहाट के सिंह वंश का वर्णन मिलता है वंश प्रभा के लेखन में। ठीक है, वंश प्रभा के लेखन में। अगला है नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है? नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है? ऑप्शन है रुद्र सिंह, बेनीराम महथा, धनीराम बख्शी, या रघुनाथ नृपति। ठीक है, तो नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि जो जाने जाते हैं वो हैं रघुनाथ नृपति। रघुनाथ नृपति नागपुरी के ज्ञात कवि हैं, प्रथम ज्ञात कवि हैं। अगला है 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति है? जगरामी रामायण 17वीं शताब्दी में रचित है और यह किस भाषा की सुंदर कृति है? कुड़माली, खड़िया, मुंडारी, या खोटा? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यह है जगरामी रामायण कुड़माली भाषा की रचना है। ये कुड़माली भाषा की रचना है। अगला है पंडित रामचीज सिंह वल्लभ। रामचीज सिंह वल्लभ की खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या है? खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक जो है वो कौन सी है? उमाशंकर, भाग्य चक्र, प्रलाप, या ललिता? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि उमाशंकर, भाग्य चक्र और ललिता ये सभी पंडित रामचीज सिंह वल्लभ की ही रचना है, लेकिन इनमें से जो खड़ी बोली में रचित कविता है वो है भाग्य चक्र। भाग्य चक्र खड़ी बोली में रचित है, लेकिन उमाशंकर और ललिता भी पंडित रामचीज सिंह वल्लभ की ही रचना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी है। लेकिन आपको यहाँ पे उमाशंकर के बारे में भी पूछे या ललिता के बारे में भी पूछे तो पंडित रामचीज सिंह वल्लभ की ही रचना है ये भी, तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लाखों बोदरा के द्वारा नहीं लिखी गई है? लाखों बोदरा के द्वारा जो नहीं पुस्तक लिखी गई है उसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे नहीं को आप ध्यान दीजिएगा, लिखी गई तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन नहीं लिखी गई पुस्तक पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है झिंगा फूल, कोल रूल, शहर होरा, शिशु हलंग, ये सभी पुस्तकें क्या लाखों बोदरा द्वारा नहीं लिखी गई हैं? यहाँ पे आप कुछ पुस्तकें देखकर ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो लाखों बोदरा द्वारा ही लिखी गई है, तो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? ऑप्शन होगा झिंगा फूल। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि पिछले क्वेश्चंस में नहीं पूछा है, अगले क्वेश्चन में, अगले एग्जामों में आपको पूछा जा सकता है कि लाखों बोदरा का पुस्तक है कौन, तो वहाँ पे आप ये बता सकते हैं कोल रूल, शहर होरा, शिशु हलंग ये लाखों बोदरा का पुस्तक है। उसके अलावा हो बकना, पोंगपू ये सभी भी लाखों बोदरा के ही पुस्तक हैं। कौन कौन? कोल रूल, शहर होरा, शिशु हलंग, हो बकना, पोंगपू ये सभी लाखों बोदरा के हैं। और अन्य पुस्तकें हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों का फीडबैक यहाँ पे जरूरी होगा, फीडबैक। ठीक है, फीडबैक आप लोग दीजिएगा कि ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है। टारगेटेड एकदम जितने क्वेश्चन जिससे पूछे जाएं उतने ही सवाल आपके बताए जाएं। ठीक है, फास्ट रिवीजन के तौर पर पीवाईक्यू से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। फास्ट रिवीजन 30 दिन की तैयारी में आप 30 दिन तैयारी कर रहे हैं, 30 दिन का रिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें पीवाईक्यू सबसे अहम रोल अदा करेगा। दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सिलेबस और पीवाईक्यू। इससे आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के, तो ये ध्यान में रख के आपको स्टडी करना है। ठीक है, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सेशन कैसा लगा। और आगे जो ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने वाले टॉपिक हैं उस पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और 30 डेज चैलेंज लेकर हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम 110 क्वेश्चन झारखंड जीके के 110 क्वेश्चंस में कितने 30 दिन में तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, ये 30 डेज चैलेंज आज से हम लोग लेते हैं और आप लोग चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको टेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।